हेलो एवरीबॉडी, एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आज मैं आपके लिए क्लास लेके नहीं आ पाया था यूट्यूब पे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लास जिसके बारे में बच्चे बहुत दिन से बात करना चाह रहे थे वो मैं आपके लेके आया हूँ। ठीक है, देखो मुझ पे नहीं हो पाता है कि मैं लोगों को मोटिवेशन दूँ या मोटिवेटर। आई एम नॉट अ गुड मोटिवेटर कि सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझसे मुझसे ये सब चीज़ सुनी नहीं जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे बस की है करना, तभी तुम कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि तुमने एकदम से डिसीजन ले लिया कि मुझे तो बनना है, मुझे तो करना है, या किसी के कहने पे ले लिया, अपने आप लिया तभी तो अभी आप यहाँ हो। लेकिन वो चीज़ मेरी गलत है और मुझे लगता है कि आपको कुछ चीज़ समझानी चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा लाइफ में कि कैसे ये करोगे तो पास हो जाओगे। आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखा होगा कि मैंने ये करा तो मैं सफल हुआ। लेकिन कोई भी लोग है ना इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता, इस पे बात नहीं करना चाहता। इस चीज़ से बहुत लोगों को खतरा है कि वाई वी फेल, हम फेल होते हैं क्यों हैं। पास के बारे में हर कोई बात करना चाहता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करना चाहूंगा इसके बारे में बात कि हम होते क्यों हैं फेल। ठीक है, हम होते क्यों हैं फेल, क्योंकि फेल होने की जो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, पास बहुत कम लोग होते हैं। उनको लोग जो भी तो जानते हैं। अब मान लो बहुत सारे लोग पास होना स्टार्ट हो जाए तो पास की कोई वो रहेगी, तो वो जिन देगा कोई भी। लेकिन बहुत सारे लोग फेल होते हैं, इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि हाँ उनमें से हमने क्रैक कर पाया, उनमें से हमने फोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। मैं आपको किसी को का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं अपने एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, मैंने जब पहली बार गेट दिया था तो आई आई वॉज सिक्योर द गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन। और मैं उस साल ईएससी नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी एज नहीं थी। ठीक है, फिर उससे अगले साल मैंने ईएससी दिया था गेट के साथ साथ। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने कभी ईएससी के लिए ट्राई नहीं करा, तो मैं ईएससी नहीं कर पाया उसके बाद। लेकिन किसने मेरे से बीच में बोल दिया था कि ना उस साल ही कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना गेट निकाल देते हैं, ईएससी निकाल देते हैं, पर वो एसएससी नहीं निकाल पाते। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा यार, वो तो सब पढ़ के आ रहा है। तो मैंने उस साल एसएससी का एग्जाम दिया था और मैं आपको सच सच बताता हूँ, एसएससी जे का प्री नहीं निकाल पाया था मैं। क्यों नहीं निकाल पाया था? क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो फेलियर है वही मैंने सबसे पहली बार देखा था कि एक छोटा एग्जाम निकल रहा है पर मैं बड़ा निकाल दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी चीज होती है फेलियर की कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो क्या है। हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, हर एग्जाम की सोच अलग है, हर एग्जाम के बारे में आपको पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, या तो आप इतने मेंटली स्ट्रांग है कि आप सभी एग्जाम को लेकर चल सकते हैं कि हाँ मैं इसको भी कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा, इसको भी कर लूंगा। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। जो कर लेते हैं वो सब निकाल देते हैं कि उसको तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। बहुत सारे लोग एक एग्जाम पे क्रैक करते हैं और वही निकाल देते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, क्योंकि आप पैटर्न नहीं समझते, आप सीधे एग्जाम में बैठते हो, क्वेश्चंस का ध्यान नहीं है कि कितने घंटे में करना है, बोलते हो सर पेपर छूट गया है। तो सबसे बड़ा फिलहाल कारण ये है कि आपको पैटर्न ही नहीं पता कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, ये नहीं पता। और ये आपको फेलियर दिखाता है, ये मुझे दिखाया। फिर मुझे लगा कि यार साला मुझ पे ये नहीं निकला। क्या मुझे सब चीज़ आती नहीं थी? मैंने ईएससी के क्वेश्चन लगाए थे, मुझे सब आते, मुझे सब कंसेप्ट क्लियर थे, पर मुझे पैटर्न नहीं पता था उस टाइम पे। मुझे 2 घंटे के अंदर पेपर क्लियर करना है और 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसमें आपका जीएस भी आएगा, सब करना पड़ेगा। मेरी स्पीड ही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रटने वाली हैं, वो रटनी पड़ेंगी। ठीक है, उसमें तो नहीं आई थी ऐसी ईएससी में, पर यहाँ गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का। तो उसकी उसकी वजह से हम फेल होते हैं क्योंकि हमें पैटर्न नहीं समझ में आता है। सेकंड चीज, आपका मटेरियल मटेरियल और इन्वायरमेंट। ये आपके लिए दो बहुत बड़ी चीज है जो आपको फेलियर में और सफलता, जो पास होते हैं उनमें खड़ा करते हैं। जो बंदा सफल हो रहा है वो उसके मटेरियल की वजह से हो रहा है, सफल हो रहा है एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है। देखो हम क्या करते हैं आजकल ना, आजकल एजुकेशन का भंडार हो गया है। ठीक है, आपको सब चीज़ मिलेंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन आप ना लिमिटलेस हो गए हैं। क्या हो गए? लिमिटलेस। और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो किसी भी एग्जाम के लिए सबसे खतरनाक है। आज मैं करंट अफेयर्स पढ़ना देखना स्टार्ट करूँ यूट्यूब पे, लिखूँ करंट अफेयर्स, टुडे करंट अफेयर्स, इतने सारे चैनल खुल जाएंगे। इससे पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया। जो करंट अफेयर्स मुझे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी थी उसके लिए मैंने 6 घंटे लगा दिए और समझ में मुझे एक का भी नहीं आया। जो एक का दिमाग भरा, दूसरे निकल गया, दूसरे ने भर गया, से निकल गया। तो हम लिमिटलेस नहीं हो रहे। तो आपको लिमिट करना पड़ेगा, आपको अपने अपने ऊपर लिमिट करना पड़ेगा कि मैं यहां से ये पढ़ रहा हूं तो मुझे यहां से ये पढ़ना है, मुझे अपने आप को लिमिट करना है। दूसरा, इन्वायरमेंट, बहुत बड़ी चीज है ये। मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो घर से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, या घर में भी रह रहे हैं, पर घर में उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना लाइब्रेरी में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ वाले कौन कौन है, क्या उनके अंदर आग है करने की, कुछ जिंदगी में कुछ आग है करने की।
या फिर बस यही है कि यार हम तो फेल हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही यार, हम तो बेकार ही हैं, हाँ सर तो वैसे ही बोलते रहे हैं। आप आजकल देखो कितना कंपटीशन है, खुद बैठते समझ में आता कि क्या होती है ज़िंदगी, कैसे करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा, लेकिन ध्यान रखना, करते वही हैं जिनके अंदर आग होती है करने की। हाँ मुझे करना है, चाहे मैं फेल, एक बार फेल हो गया, मेरे पास फिर निकला, अगली बार मैं फोड़ूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही फोड़ते हैं जिनका एक बार में नहीं होता, और अगली बार वो फोड़ देते हैं। प्री क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेंस में भी अच्छे नंबर ले आए वो, ठीक है, और रुक नहीं रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं जिंदगी में। तो आग वाले साथ लोगों के साथ रहो, चाहे वो रूड हो, चाहे वो उसके अंदर ईगो हो, रहो उनके साथ ही। बहुत प्यार दिखा रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, पढ़ता ही नहीं है, पर क्या फायदा उस चीज का। क्योंकि देखो टाइम लिमिटेड है, दोस्त लिमिटेड है, जो साथ रहेगा वो आपकी जॉब रहेगी आपके साथ, वही आपको एक पहचान देगी, क्योंकि आप उसके अंदर घुस चुके हो। क्यों लोग भागते हैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में इतना। आप कितने पैसे कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, 2 करोड़ कमा रहे हो, कोई नहीं पूछता। पूछता ये है जॉब क्या करते हो, अच्छा जेई है, अच्छा यही है। तो एक अलग वो होता है, हम इसलिए करते हैं तैयारी क्योंकि हमें पता होता है कि इस चीज़ की, क्योंकि देखो क्या है, जॉब एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो पद है उसकी लोग इज्जत करते हैं, इसलिए हम उसकी इसके बारे में बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि जिसपे जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, टेस्ट सीरीज दें, नंबर लाएं, हम भी नंबर लाएं, उनके साथ रहो। जो बेकार के लोग हैं उनको हम ब्लॉक मारो 1 साल के लिए, छोड़ दो, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं हमें मतलब नहीं है उससे, ठीक है। तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वो मोह माया त्यागना पड़ेगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और ये इसकी वजह से हम फेल होते हैं। मटेरियल आपका लिमिटेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब बहुत खराब पढ़ाते हैं, सब बेस्ट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे जो है, एवरी टीचर इज बेस्ट टीचर, ठीक है। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम इससे भी पढ़ते हैं, ए से पढ़ते हैं, हम बी से भी पढ़ते हैं, हम सी से पढ़ते हैं, डी से पढ़ते हैं, ई से पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट हम इससे पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट इससे पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं। आप उसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज करिए कि सबसे बेस्ट चीजें कौन पढ़ा रहा है। मान लो ये स्ट्रक्चर अच्छा पढ़ाता है तो मैं स्ट्रक्चर से पढ़ूंगा, ये मुझे बीएम से अच्छा पढ़ाता है, ये मुझे सोल अच्छा पढ़ाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या बेस्ट पढ़ा रहा है, और मैं उससे वो चीजें पढ़ के अपनी चीजों को क्लियर करके और फिर टेस्ट दूंगा अच्छे से। यदि मैं वो मैं सिंक्रोनाइज नहीं कर पाया, तो इसी चीज में ये स्ट्रक्चर ए से पढ़ोगे, बी से पढ़ोगे, सी से पढ़ोगे, डी से पढ़ोगे, ई से पढ़ोगे, और बहुत टाइम खराब हो जाएगा और क्लियर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बता हमेशा मानो। अब इस फेल को जो हम फेल 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 करते हैं, इसको पास में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। देखो क्या है, मैं किसी को एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा। जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैं भी बहुत भटका है स्टार्टिंग में, मुझे समझ में नहीं आया कैसे पढूं। बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे कि हाँ हाँ ये ऐसे कर रहा है। उस टाइम पे इंटरव्यू इतने मिलते भी नहीं थे यूट्यूब पे, कोई पढ़ा, मतलब यूट्यूब पे उस टाइम पे इतना चलन नहीं था, क्योंकि नेट महंगा आता था तो लोग ज़्यादा डालते भी नहीं थे। और मुझे एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई थी, जो मेरे सीनियर ने मुझे बताई थी, वो ये है कि लिमिटेशन रख। मैंने पहले अपने नोट्स प्रिपेयर करे अच्छे से, वो भी किसके, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स, और वो आपको मिल जाएंगे आप कोचिंग में। तो आपको वो चीज़ दिक्कत नहीं है, वो नोट्स आप अपने कोचिंग में बेस्ट से बेस्ट मिल जाएंगे, और वो काम करके आए हैं, उस पर आप बिलीव करो, और साथ में देखो कि वो सिलेबस से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन नोट्स अच्छे होने चाहिए, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो प्रिसाइज हो और शॉर्ट्स हो। ऐसे ना हो कि बहुत बड़े नोट्स बना दिए 1500 पेज के, रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हम उसको, ठीक है। फिर इसको मैं नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं जाता था प्रीवियस ईयर पेपर पे। प्रीवियस ईयर पेपर, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है, और बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं और लास्ट में करने की कोशिश करिए करते हैं। नोट्स के बाद सीधा प्रीवियस ईयर पेपर पे जाओ। अब उससे क्या होगा, इसमें सिर्फ 50% क्वेश्चन ही हो पाएंगे, क्योंकि जहां जो जिन्होंने आपके नोट्स तैयार करे हैं, उन्होंने इन्हें देख के तैयार करे हैं। जो वो अच्छा टीचर है, तो यदि वो बढ़िया टीचर है तो हमेशा वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के पढ़ा रहा होगा कि ये क्वेश्चन आया, इस पर फोकस करो, ज्यादा सब पे फोकस करो पर उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो आ चुका है। तो आपके 50% क्वेश्चन हो चुके होंगे। 50% में आपको हवा नहीं लग रही होगी कि यार ये कहां से पूछ लिया, ये कहां से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां से आ गया ये, ठीक है। फिर क्या करिए, जो समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक को उठाइए और उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पे दिक्कत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, ठीक है। फिर आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर इसमें क्या होंगे, फिर आपके 65% क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। मटेरियल वही है, प्रीवियस ईयर पेपर वही है, पर आपकी मेंटलिटी डेवलप हो गई है कि हाँ ये टॉपिक मेरा कमजोर था, मैं इस पे काम करूंगा। उसके बाद जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, जो फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है टेस्ट सीरीज। जो मेरा एसएससी का प्री ना निकल पाया, मैंने आईईएस का निकाल दिया मेंस भी, लेकिन ये ना निकल पाया। तो क्यों निकल पाया, इसलिए निकल पाया क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी एसएससी की। मुझे पता नहीं चल रहा कि 2 घंटे में कैसे निकालूंगा पेपर। तो टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको आपकी गलतियां, एक दिमाग पे प्रेशर,
क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं, कैसे कौन सा करूं पहले, क्या लगाऊं दिमाग, क्या सोचूं, बहुत चीजें दिमाग में आएंगी। यदि आपने इस पे मास्टरी कर ली ना, टेस्ट सीरीज पे, आपको कोई माय का ला नहीं रोक पाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से। आप तुक्का ही मारोगे, तुक्का भी सही लगेगा यदि आपकी टेस्ट सीरीज पे पकड़ है तो, क्वेश्चंस पे पकड़ है तो आपकी, क्योंकि एग्जाम में यही आना है। इस पे आप कवर करिए। इसमें होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आप कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 से 20%, 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ना आएंगे और जो आपके नोट्स में भी ना होंगे। तो क्या करिए, उनका सॉल्यूशन लीजिए और इसको यहां पे पेश करिए नोट्स के अंदर, और फिर आपके जो नोट्स हैं उनके अंदर इफेक्टिवनेस आएगी कि मैंने टेस्ट से क्वेश्चन भी इसके अंदर कवर किए हैं। ठीक है, यदि आपने इतना काम कर लिया, फिर आप जाइए आईईएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप मुझसे बुक पूछते हैं तो मैं आपको आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी अच्छे से पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं और इसमें अच्छे सॉल्यूशन हो। आपके इसमें से 20% 30% क्वेश्चन ही हो पाएंगे स्टार्टिंग में। यदि आपके नोट्स अच्छे होंगे तो 20-50% आप क्वेश्चन कर लोगे, कुछ और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। यदि आप जब इनके सॉल्यूशन पढ़ोगे तो आपको फील आएगा कि मैं जो पढ़ के आया हूं वो अच्छा पढ़ के आया हूं और मुझसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि आपने इनको थोरोली कर लिया, पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से कर लिया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हाँ ये टॉपिक आ सकते हैं, फिर देखना आप ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सबकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन सी बुक पढ़ूं, आप बुक की जगह इस पे काम करोगे ना तो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिवनेस रहेगी। अब लोग क्या करते हैं, अगोर रख ली, खुरमी रख ली, गुप्ता रख ली, ये यूथ रख ली, सब रख लिए, पर क्वेश्चन किसी ने लगा पा रहे हैं। देखो यूथ की बुक मैं क्यों लोगों को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे उसमें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, और आदमी 100-200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन करते करते हैं दिमाग सड़ जाता है कि इसके बाद क्या करूं आगे। होता नहीं होता, मेरे साथ तो होता है ऐसा, आपके साथ नहीं होता तो आप सोचते हो कि एलियन हो, एलियन टाइप के हो, लेकिन होता होगा ऐसा सबके साथ। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा क्योंकि आपको यहाँ पे सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सब चीज आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे काम करोगे तो वो जो फेल है ना उसको पास में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये चीजें आप करोगे तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है नया बैच लॉन्च एसएससी प्री का 2022 का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जाएं और मेरा बैच खरीद लें। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैं भी ऐसे बोलूंगा, सिंपल सी बात है, मैं सच बोलने आया हूँ आपसे, झूठ तो बोलने आया नहीं। मुझे एक नया बैच लॉन्च करना है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करूंगा कि आप मेरा बैच लीजिए, मुझसे पढ़िए, 2022 का एग्जाम होना है, क्योंकि धंधा है मेरा ये। ठीक है, तो देखो धंधे की जहाँ तक बात है ना, धंधे की आपको बताता हूँ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े कोचिंग हैं सबके पास से मेरे पास ऑफर है कि तुम यहाँ पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट पे काम करो, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है मैनेजमेंट क्या है, ये करना है, बच्चों के लिए सोचना है, कुछ दिक्कत नहीं है, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाओ, बहुत बड़ी चीज़ है। फिर भी मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ ना, उसका कारण ये है क्योंकि मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में आसान ज़िंदगी पसंद नहीं है। ठीक है, लड़ाई होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और फिर भी मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, इसलिए टिका हुआ हूँ क्योंकि मैं, देखो आसान चीज़ सब कर लेते हैं ना, आसान चीज़ों में कोई मज़ा थोड़ी है, जो टफ करके निकलता है ना। हाँ मुझे नहीं समझ, मैं तो टीचर हूँ, मेरी औकात क्या है मैनेजमेंट करने की, वो करने की, फिर मैं करता हूँ मैनेज चीज़ें। क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे टफ चीज़ें पसंद है लाइफ में। हो सकता है कि मेरे दिवाले हो जाऊँ, हो सकता है कि मेरे पास पैसा ना बचे, फिर मैं करता हूँ उस चीज़ों को। क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ों को समझना चाहता हूँ, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। लोग ये बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता ना, मैं वही करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले बार जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था बच्चे नहीं आते थे, घर वाले सब, बहुत सारे लोग ऐसे थे घर में भी जो बोलते थे पता नहीं क्या किस चक्कर में लग गया है फालतू में। आजकल लोग बोलते हैं कि यार हम नहीं कर पाए उस टाइम पे, हमें करना चाहिए था उस टाइम पे, हम तो बेस्ट थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको बोल रहे हैं भला भला बोलने दो, क्योंकि बोलते रहेंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत सस्ता कोचिंग पढ़ाते हैं, 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में, कंटेंट देखा कितना खराब पढ़ाते हैं, ऐसे कोई पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं 15-20 हज़ार रुपये में। ठीक है भाई, हम कर रहे हैं, तुम करके देख लो, तुम्हारे बस क्यों, तुम कर लो। ठीक है, तुम चला सकते हो तुम चला लो। तो ये चीज़ है। तो एसएससी के प्री का बैच तो लॉन्च होगा, वो हर साल होता है, वो होता रहेगा, लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आज लिखा के ले लो, एक दिन आएगा ऐसा कि आपको पूरा मटेरियल यूट्यूब पे मिलेगा और उसकी जो पहल है ना वो हम करेंगे। जिस दिन भी हम, मान लो कुछ भी आएगा लाइफ में, एक ऐसा पॉइंट आएगा, सारा मटेरियल आपका यूट्यूब पे मिलेगा आपको अवेलेबल, चाहे वो कोई और दे दे हमसे पहले या हम दे दें, पर मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलेगा। बट अभी के लिए मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ में एक टीम लगी होती है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है जो करना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि फ्री दो बच्चों को, मेरा ये अपना मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कदर होनी चाहिए बच्चों को कि ये पढ़ा रहा ना, तो ये कदर करो यार इसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार चल
फ्री का इस्तेमाल है, छोड़, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, हम कहीं और पढ़ लेंगे। तो मैं आपके लिए देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने डाला था कम्युनिटी में, तो मैं आपके लिए अभी जो एग्जाम आने वाले हैं आपके साथ में उसके लिए मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके, मतलब क्विक रिवीजन क्लास करवाना चाहूंगा, जिससे बहुत सारी चीजें हैं जो एंड टाइम पे याद नहीं होती हैं और आप अपने आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट टाइम पे होता है ना कि थोड़ी इफेक्टिवनेस घट जाती है, तो वो उस पर काम करेंगे। कल से मैं एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जिसमें पूरा रिवीजन करेंगे क्लास के अंदर, 2 क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर, सब्जेक्ट के अच्छे से थ्योरी और क्वेश्चंस को साथ में मिक्सअप करके करेंगे। कल से वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एसएसजे प्री के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे, वो तो आपका मई में स्टार्ट होगा बैच, और उस पर भी हम ढंग से काम करें। मैं ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, यहाँ गैप हो गया अब हम में और तुम में। मैं पढ़ा के जाता हूँ, आप पढ़ के जाते हैं, ना कोई कमेंट करता है, व्यूज जा रहे हैं, मुझे मतलब ही नहीं है कुछ, बच्चा सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, ना आपको मतलब है, क्योंकि टीचर ज़्यादा वो दिखा नहीं रहा है चीज़ों को कि बेटा पूछो। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि हम में जो बीच में गैप है ना, बॉन्ड है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब मैं आपके सामने तो हूँ नहीं कि मैं आपको देख रहा हूँ पूरे दिन बैठ के, ना मैं कोई अंतर्यामी हूँ कि मैं देखूंगा पुत्र आज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पुत्री आज पढ़ रही नहीं पढ़ रही है, वो मैं नहीं देख पा सकता। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, आप यदि टेस्ट दोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ एनालिसिस करके कि हाँ आज टेस्ट में आप खराब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपकी कहाँ गलतियां हैं, कहाँ गलती नहीं हो रही है। दूसरा, हम संडे को एक मीटर रख सकते हैं, संडे को ऑनलाइन मीटअप रख सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन होंगे और आप बोल सकते हो सर ये दिक्कत आ रही है, मैं कैसे इसको दूर करूं, कैसे मैं इस पे काम करूं, उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हर संडे को हम एक मीटअप रखेंगे, इसमें हम एक दूसरे से बात करेंगे कि हाँ ऐसा काम सर कर सकते हैं क्या, मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ सर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और ऐसे, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ आपको लग रहा है कि सर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उस बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि गैप हो गया है बीच में, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके डाउट क्या है, आप बोल नहीं पा रहे हैं कि डाउट क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो देखो ये जो कोचिंग है ना, ये और कोचिंग से अलग क्यों मानता हूं मैं, मानता ये हूं क्योंकि इसकी नींव ऐसी है, इसकी जो शुरुआत है ना वो उसके लिए हुई है कि जो हमें आता है हम आपको दे सकें, इसलिए नहीं हुई है कि हमको वो आता है तो आप हमको जा देंगे उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत इसलिए पवित्र चीज से हुई है, तो उस पर ही हम काम करेंगे, और हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे आपको, चाहे पैसा तो देखो सेकेंडरी चीज है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो इसलिए नहीं किया था कि मुझे बहुत सारी चीज़ देगा मिला के, क्योंकि मेरे पास अपना काम है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं टीचर बन गया, ठीक है, वो मेरा बाय चांस था, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था पहले से ही, और मैं आ गया इस वाले फील्ड में। सौरभ सर अभी नई क्लास ले पा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कहीं कोचिंग में भाग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा दूर है, उनको भी बुरा लगता है इस चीज़ का कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ से नहीं हो पा रही है, तो जल्दी वो आ रहे हैं मई में भी, मई में उनका ट्रांसफर इधर ही हो जा रहा है और फिर वो भी क्लास लेंगे। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखो कि इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हो कि सर क्लास लेंगे नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ कर सकूं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, और पूरी चीज़ें वो भी यूट्यूब पे आपको दे सकूं, ठीक है। तो वो आप उसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना करें, बेस्ट चीज़ करेंगे, बेस्ट करेंगे, और बस ये चाहूँगा कि जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो चाहे आपका स्टेट में हो, आपका ईएससी हो, पीएससी एग्जाम हो, एसएससी हो, सिलेक्शन लेके जाएंगे, आग होनी चाहिए बच्चों के अंदर। यदि मैं 8 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 को पढ़ा रहा हूँ, 100 को पढ़ा रहा हूँ, 1000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, खुद ही करना है, ठीक है। ये नहीं है कि किसने कह दिया तो कर लिया, आज मोटिवेशन है। देखो मोटिवेशन क्या होता है, मैंने भी बहुत सारे संदीप माहेश्वरी जी के भी मैंने मोटिवेशन लिए हैं। मोटिवेशन में देखो क्या होता है, आज मैंने मोटिवेशन लिया, आज मैं पूरी रात मोटिवेशन में ही हूँ, ठीक है, मेरी खून खून में, नसों नसों में मोटिवेशन है, सुबह उठते सब गायब हो जाता है, ठीक है। फिर हमें मोटिवेशन चाहिए, ऐसा मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन जो हम रोज लेते फिर रहे हैं। वो देखो मोटिवेशन कब बढ़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने एसएससी का प्री लिया, ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे क्लियर नहीं हुआ एक बारी में, आप हो गए डिमोटिवेट, आपने अगले बार मेहनत करी तो तोड़, आपके नंबर आ गए 145 आ गए, 160 आ गए, अब देखो, अब आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप यदि वीडियो खोलेंगे ना मोटिवेशन के लिए, बंद कर दो, क्या मुझे जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, मैंने तो फोड़ दिया, मैंने अपने लिए सब कुछ करा है। मेंस में अपने नंबर ले आओ अच्छे, 200+ ले आओ, अलग ही एक स्वैग रहेगा कि मैंने कुछ करा है जिंदगी में, मैंने कुछ फोड़ा है। तो ये इन चीजों से आता है। आपके लिए मोटिवेशन ये है, आपके लिए मोटिवेशन नहीं है कि जागो जागो अपने अंदर के आदमी को निकालो, ये करो वो करो, ये मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन ये है, मैं इसे करके दिखाऊंगा, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा, मैं इसके लिए प्रैक्टिस करूंगा, गलती को देखूंगा, मैं अपने रोज के गोल बनाऊंगा। बहुत सारे लोग सुबह उठते बैठ जाते हैं पढ़ने, चाहे मान लो कि लाइव में पढ़ते हैं 8 बजे से, सुबह बैठ गए, शाम को उठ रहे हैं 8 बजे ही, बस समय में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं,
उनका अपना वही नहीं है पूरे दिन में क्या करना है। तो रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल बना के सो, चाहे आप आधा घंटा बाद सो, कि भैया मुझे पूरे दिन में क्या करना है अगले दिन। उससे आपका माइंड का प्रोसेसर काम करना स्टार्ट करेगा कि भैया मुझे काम करना है कल सुबह उठ के। आपके जो छोटे छोटे गोल है ना, वही आपको सफल बनाएंगे। ठीक है, चाहे एग्जाम छोड़, देखो एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सोच रहे हो कि SSC JEE के लिए इतना करेंगे फिर तो हम IAS ही बन जाएंगे, ये इतना करना है। देखो चाहे IAS हो चाहे SSC JEE हो, सभी एग्जाम को एक इक्विवेलेंट में तो क्यों मानता हूँ, सबके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, सबके अंदर चाहिए कि आप परसिस्टेंट हो, आप झेलना सीख सकें, आप बियर करना सीख सकें। आप एक दिन पढ़ रहे हैं 2 दिन छुट्टी मार रहे हैं वो मतलब नहीं है। चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे एग्जाम बड़ा हो, सबसे बड़ा चीज यही है कि आप रेगुलरिटी में हो या नहीं है। देखो क्या है, मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि ना हम फेल क्यों होते हैं इन एग्जामों में, कंपटीशन के एग्जामों में फेल क्यों होते हैं, जबकि हम कॉलेज के एग्जाम में एक बार फेल होते हैं तो हम अगली बार अच्छा करते हैं, क्योंकि यहाँ एक साल में एक बार एग्जाम होगा आपका। या तो आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम देते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आप फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं। यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो एक साल में एक बार एग्जाम हो रहा है, या शायद 2-3 साल में भी हो जाता है एग्जाम एक बार, तो क्या होता है हमको कोई बताने वाला नहीं है कि हमारी गलती क्या है, और गलती हमें पता चलती है एग्जाम में जाके, जो फिर एग्जाम आता है 1 साल बाद, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट दो, टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आप किस चीज में वीक हैं, किस में स्ट्रांग है, इसमें अच्छा कर सकते हैं, इसमें और अच्छा कर सकते हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो वो रोज का जो आपका पूरा पूरा चीजें होंगी ना, जो आप अपने आप को एनालिसिस कर पा रहे हो, वही आपका उस दिन 2 घंटे में सामने निकल के आता है हर चीज। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, अपने आप को रोज एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, आप बेस्ट करोगे। ठीक है, कल मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे ही, और उस पर हम काम करेंगे अच्छे से, उसकी थ्योरी भी कवर करेंगे, क्वेश्चन भी कवर करेंगे। कल मैं आपको 8 बजे मिलूंगा। तो आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।